नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। विराट कोहली का एक सपना है, किस तरह से उस सपने पर वो आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किस तरह से वो अपने हाथों में उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथों में थामना और वो भी लॉर्ड्स पर, इसकी कल्पना जो है वो रोमांचित कर देती है, रोंगटे खड़ी कर देती है, ये कहा जा सकता है। अमित भंडारी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, 2008 में ये करिश्मा कर चुके हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में। 2011 में भी जो ट्रॉफी टीम ने उठाई थी उसका एक हिस्सा थे, लेकिन बतौर कप्तान पहली बार ये ट्रॉफी हाथ में उठाना चाहेंगे। किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, एक चीज है कि अगर आपकी किस्मत में है तो आप जरूर उठाएंगे, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो नहीं उठा पाएंगे। तो नहीं, तो किस्मत तो खुद बनाते हैं जो दिग्गज खिलाड़ी होते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि किस्मत कैसे बनती है, आपके प्रदर्शन पे बनती है। आपका इंडिविजुअल प्रदर्शन टॉप क्लास है, पर टीम का प्रदर्शन कैसा होता है उस पर बड़ा निर्भर करता है। क्योंकि आप 2011 की वर्ल्ड कप की बात करें या 1983 की जीत की बात करें, उस टीम का कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि आप कंपेयर कर सकते हैं। आप कपिल देव के 175 रन की पारी की बात करेंगे तो आप वहां पर वीरेंद्र सहवाग के पहले मैच में 180 रन की पारी की बात करेंगे बांग्लादेश में जो किया। तो कई इनिंग्स ऐसी हुई है जिसने आपको वर्ल्ड कप की तरफ खींचा है। अब वो 2019 के अंदर जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा वो देखना पड़ेगा कि आपका आगाम कैसा होता है, आपकी शुरुआत कैसी। खिलाड़ी यहाँ पर है, 1983 वर्ल्ड कप जो है आपके सामने है, 2011 के वर्ल्ड कप सामने है, खिलाड़ी कैसे थे, और 2019 में जो खिलाड़ी हैं, जो इसके हथियार हैं, विराट कोहली के हथियार हैं, वो उनके साथ हैं। अगर तुलना करें तो आप क्या बात? देखिए, तुलना करना बहुत मुश्किल। मैं एक ऐसे कप्तान की बात करूं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी की, अजहरुद्दीन की 92, 96, 99 में, पर एक भी बार वर्ल्ड कप नहीं जीते। क्या उस टाइम टीम बुरी थी? नहीं थी बुरी। टीम प्लेयर बुरे थे? नहीं थे बुरे। तो कैसे नहीं जीते? क्योंकि आपके पास वो कंडीशंस या उस टाइम का फॉर्म बड़ा मैटर करता है कि जब आपने टीम चुन लिया, अगर ये बेस्ट टीम है, अगर ये प्लेयर अच्छा कॉम्बिनेशन में अच्छी जगह क्लिक करते चलेंगे तो वर्ल्ड कप आपके पास है। अभी जो फॉर्म है उनके देखते हुए क्या कहा जा सकता है, अगर ये फॉर्म बरकरार रहा? देखिए, तो फिर मैं इस फॉर्म पे कभी नहीं चलता, मैं करंट फॉर्म पे चलता हूँ जो 50 ओवर में चलता है। 20 ओवर 50 ओवर में बहुत कंपेयर करना पड़ता है। पर बात वही है कि अगर आप 50 ओवर में अच्छा करते हैं, देखो 2015 की वर्ल्ड कप की बात करें, हम डिफेंडिंग चैंपियन को हम अपना वर्ल्ड कप डिफेंड कर दें। हमने पहले मैच से लेकर क्वार्टर फाइनल तक ब्रिलियंट क्रिकेट खेली, हर टीम को हराया। सेमीफाइनल क्या हुआ? हम हार गए। तो सबने क्या बोला कि पता नहीं 2011 कैसी जीत। तो ये चीज आपको रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। पर वही बात है, आपके पास टीम है, आपके पास क्षमता है, अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो वर्ल्ड कप आपसे दूर नहीं होगा। नहीं, यहां पर यह बात तो कही जा सकती है कि सेमीफाइनल तक तो आप पहुंचेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल में आप हार जाते हैं, एक मैच का मामला होता है। फाइनल फिर जाकर वैसा हो सकता है जैसा 2003 में हुआ था, लेकिन सेमीफाइनल तो तय है, ये तो आप कह सकते हैं। देखिए, सेमीफाइनल खेलना और फाइनल खेलना जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप क्यों फाइनल 2 टीमें खेलती है, सेमीफाइनल 4 टीमें खेलती हैं, तो उस मुकाम 4 टीमें तो आप पहुंच जाओगे। पर वो 2 टॉप 2 में जिसके पास वो लॉर्ड्स की बालकोनी, लॉर्ड्स का माहौल और वहां की जो लोग देखते हैं क्रिकेट, वो अलग ही महत्व होता है। मुझको लगता है कि अगर इस टीम में क्षमता है तो ये जरूर लॉर्ड्स के अंदर फाइनल खेलेगी। आप यानी ट्रॉफी उठाएंगे या नहीं, इस पे आपको संशय है। लेकिन बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़े मुकाबले में चलता है। महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी मुंबई में। क्या वैसा विराट कोहली? आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है? देखिए, यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है, जब वहाँ क्रिकेट खेली जाएगी तब आप डिसाइड कर सकते हैं क्या चल रहा है। यहाँ तो मैं भी बैठ के करूँ, हम तो वहाँ जीतेंगे, पर जब जीतेंगे तो लोग कहेंगे नहीं, फाइनल में आप पहुंचा रहे हैं तो जिता भी। मैं कह रहा हूँ, अगर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अगर सेमीफाइनल तक आप कह रहे हैं कि हम टॉप 4 में आएंगे, अगर सेमीफाइनल जीते हैं तो फाइनल डेफिनेटली आपको जाना पड़े, क्योंकि आप रिपीट अगर हार का करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, अब ये हुआ कि आपने हर टीम के साथ एक मैच खेलना है। अब एक मैच खेलना है तो आपको हर टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, नेट रन रेट भी अच्छी करनी पड़ेगी। कई मैच ऐसे होंगे जो बरसात के शायद धुल भी सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपके जो अच्छे मैचेस वो ना धुलें। हाँ, ये क्योंकि कंडीशंस इंग्लैंड के अंदर बरसात कभी भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती। अब तो मुरीद हो गए हैं हार्दिक पांड्या के वीरेंद्र सहवाग भी, यानी वो जो खिलाड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कपिल देव की तरह जो होना चाहिए, अब तो लगता है कि वैसे खिलाड़ी भी हैं। देखिए, मैं कंपेयर नहीं करूंगा। हाँ, आप टैलेंट की बात करोगे तो टैलेंट में बहुत ऊपर है। आप कंपेयर करना बहुत मुश्किल। को वो टाइम अलग था जब कपिल पाजी खेलते, जो उन्होंने परफॉर्म किया। ये टाइम अलग है, डिफरेंट बॉल गेम है। उस टाइम लाल बॉल थी, इस टाइम सफेद बॉल है, तो आप उस चीज को कंपेयर नहीं सकते। हाँ, आप करंट में बोलो कि हाँ इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, तो हार्दिक पांड्या इस टाइम, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। अगर आप विजय शंकर को कंपेयर करोगे, वो पहले बैट्समैन और फिर बॉलर है। हार्दिक पांड्या को पहले बॉलर और बैटिंग दोनों में आप कंपेयर करो तो दोनों का बराबर संतुलन बैठता है। तो यहाँ पर एक अच्छा प्लेयर हिंदुस्तान को इतने टाइम के बाद मिला है, जो हम सोचते कि हमें एक ऑलराउंडर की जो कमी हमेशा खलती थी ना, कौन होगा, तो वो हार्दिक पांड्या है।
विजय शंकर की आपने चर्चा की, जो 3 डायमेंशन की बात हो रही थी, एक भी डायमेंशन नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। केदार जाधव की बात हो रही है, वो इंजर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ दिनेश कार्तिक जो कि विकल्प के तौर पर वो भी यहाँ पर बहुत शान दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ इस तरह से अगर तमाम खिलाड़ी रहे तो फिर जो यहाँ मंशा है, जो सपना है, वो सपना साकार हो सकता है? देखिए, एक इंजरी केदार यादव की हुई है, जिस तरह से इंजरी हुई है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद वर्ल्ड कप के पहला या 1-2 मैच ना खेल पाए। टीम के साथ जाएंगे जरूर, पर 1-2 मैच ना खेलें, ये भी हो सकता है। गारंटी नहीं इस चीज की, क्योंकि इंजरी है। इंजरी है, यानी खिलाड़ियों का फिट होना जरूरी है और साथ ही साथ परफॉर्म करना भी जरूरी है, तभी विराट का सपना साकार हो पाएगा। बीसीसीआई में आईपीएल फाइनल की ट्रॉफी देने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब इस मामले में सीओए सदस्य जॉना एडुल्जे खुलकर सामने आ गई है। जॉना एडुल्जे ने कहा है कि इस मामले में लोगों को सिर्फ आधी जानकारी ही पता है, क्योंकि एक प्रस्ताव के तहत यह तय हुआ था कि सीके खन्ना के साथ डायना एडुल्जे विनिंग टीम को ट्रॉफी देंगी, और ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने कोटला में खेले गए एक मैच में प्रोटोकॉल को तुड़वाकर किसी और से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दिलवाई थी। एडुल्जे ने कहा है कि अगर उनका मकसद सिर्फ ट्रॉफी देना होता तो वो पिछले 2 सीजन में भी इस पर जोर देती, जहां वो फाइनल में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पूरे मामले पर अब 21 मई को सीओए की मीटिंग में भी चर्चा हो सकती है। और खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।